वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण होता है अगले जन्म में, और वही अरिमर्दन। ऐसी रामचरितमानस की कथा है कि वही कुंभकर्ण बल का धाम और धर्मरुचि वही विभीषण। रावण बड़ा हुआ अपने भ्राता के साथ, धर्मरुचि वही विभीषण हुआ। तपस्या बड़ी की रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने। ब्रह्मा और शंकर की दोनों की तपस्या की, लेकिन अलग अलग नहीं है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का सहयोग करना सांप को दूध पिलाना। एक साथ आए, कहा वर मांगो। रावण ने कहा हम काहू के मरे ही न मारे। ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा देखो भाई, हम ये वरदान देना बंद कर दिया, और कोई वरदान मांगो, अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते। तो रावण ने कहा वानर मनुज जाति दुई बाजा, बंदर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी के हाथों ना मरे। बंदर और मनुष्य हमारा आहार है, ये क्या कर पाएंगे। और एक तरह से बंदर और मनुष्य ही तो भगवान बनेंगे, मतलब हमें और कोई न मार पाए, यदि मार भी पाए तो भगवान। मानर बानर मनुज जाति दुई बारे। एवं वस्तु कहा, कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने कहा कि हमें इंद्रासन बोलना ही चाहता था। जैसे ही उसी समय देवताओं ने स्तुति की, प्रभु इंद्रासन ये मांग रहा है, हमारी क्या गति होगी। उसके मुख से निकल गया निंद्रासन, जो किसी को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ा काम करता है, वो एक ना एक दिन गड्ढे में गिर ही जाता है। ये हमारे शास्त्र पुराण और आज का इतिहास, आज का समाज और आज की राजनीति भी यही है। जो दूसरों को नीचे गिराना चाहता था वो खुद ही गिरा पड़ा है, गिर ही जाता है। ये नियम है प्रकृति का। निंद्रासन मांग लिया, रावण दौड़ा दौड़ा आया। कुंभकर्ण तो रोने लगा, इतनी तपस्या की और नींद का आसन मिला, हमें हमेशा सोता ही रहूंगा। ज्यादा सोने वाला आदमी कौन है भैया, इस कथा से जान लो। जो समय पर सोए नहीं, समय पर जागे नहीं, वो कौन है। लोग कुंभकर्ण का तुरंत नाम उपमा देते हो, कुंभकर्ण हो गए क्या। जब पाए जब सोए, जब पाए जब खाए। पशु पक्षी तो नियम से उठते हैं, सुबह 4 बजे उनका कलरव प्रारंभ हो जाता है, बता देते हैं कि प्रातः काल में। हम मनुष्य पड़ा पड़ा सोता रहता है। जब रावण ने कहा कि प्रभु ऐसा मत करिए, कहा ये 6 महीने सोएगा, एक दिन जागेगा। जय हो, ऐसे ऐसा वरदान, चलो इसमें भी बनी, एक दिन तो जग पाएंगे। और विभीषण के पास गए, तो ते ही मांग्यो भगवंत पद, कमल मल अनुराग। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगो। यही मांग्यो भगवंत पद, कमल मल अनुराग। विधाता भोलेनाथ ने कहा वर मांगो। कहा कि हे प्रभु, हमें आपके चरण कमल में भक्ति चाहिए। ते ही मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। निष्काम भक्ति मांगी विभीषण ने। रावण बल पा गया तो करता क्या है, धावा बोल करके लंका को छीन लेता है, जो कि इस समय कुबेर के पास थी। अने बलशाली हो जाओ तो दूसरे का सामान छीन, वो कौन सा बात। और फिर राक्षसों में कुछ बांट दिया और लंका में निवास करने लगा। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित सुंदर लंकापुरी
जिसमें रावण निवास करने लगा, छीन झपट कर मेघनाथ जैसा पुत्र हुआ, इंद्र को जीतने वाला पुत्र। एक बार दहाड़ दे तो बादल का गरजना भी बंद हो जाता था, मेघ के से अधिक तेज गर्जना। मेघनाथ, मेघों का नाथ, कई मेघ मिलकर गरजे तो भी मेघनाथ की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा पुत्र देखो, आज के पुत्रों को तो राक्षसों से शिक्षा देनी चाहिए। जो रावण को सोचता था रावण, वो मेघनाथ पहले करके रख देता था। ऐसा हाहाकार मच गया जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ साधु है, ब्राह्मण है, यज्ञ है, उत्सव है, धर्म हो रहा है, वहां पर हत्या हो रही है। रावण धर्म को निर्मूल करने की कोशिश कर रहा है। जब चलता है दशानन गदा लेकर तो पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगती है, जैसे गजराज के चढ़ने पर नौका हिलने लगती है। उसके पश्चात त्राहिमाम 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 मच गई। देव गंधर्व यक्ष मनुष्य सभी त्राहि त्राहि करने लगे, भागने लगे, कहाँ जाए। फिर सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मिलकर के सारे देवता भगवान शिव के पास गए। शिव भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। किसी ने कहा बैकुंठ चलो भगवान को ढूंढने, किसी ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा गोलोक धाम चलो। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्रीमत प्रगट होई मैं जाना। पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, ऋषि मुनिगण सभी एकत्रित हैं। किसी ने कहा कहीं चलो, किसी ने कहा कहीं चलो, लेकिन देवाधिदेव महादेव ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ बैठो हो बस वहीं से भगवान को पुकारो। लेकिन कैसे पुकारो? मिलकर। कैसे पुकारो? मिलकर। कहते हैं कि एकता में बड़ी शक्ति है। तो आइए श्रद्धि भक्ति भाव से हम सभी मिलकर के भगवान को पुकारें, जिससे भगवान का प्राकट्य हो। राम जन्म की कथा बस आपको 15 मिनट में सुनाते हैं श्रद्धा भक्ति भाव से। आइए स्तुति कर लें 2 पंक्तियों की।